हाय गाइज, आज मैं सुबह की मॉर्निंग में ब्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि आज मॉर्निंग में ना थोड़ा लेट उठी थी और कहीं जाना था, जिसके वजह से मुझे जल्दी जल्दी काम करना पड़ा। और मैं अब निकल चुकी हूँ रेडी होकर और मैं अभी जा रही हूँ। आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिएगा लास्ट तक, आप देखिएगा इसमें कुछ नया होने वाला है। और आज का राधे राधे। आप लोग अच्छे होंगे, आई होप। यार मेरे ब्लॉग पे बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहा है, ना ही सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं। और ये मैं फाइनली नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी पे पहुंच चुकी हूँ और ये मेरे पतिदेव टिकट ले रहे हैं। इन्होंने लाइन देखकर बहुत डर गए कि नहीं मैं मशीन से लूँगा, लेकिन वो थोड़ी जल्दीबाजी में थे और ये मशीन बेचारा कह रहा था कि मैं टिकट नहीं दूँगा। और यहाँ जब इन्होंने टिकट निकाला तो इनका क्या हो रखा था, 4 टिकट मिला। अब ये कंफ्यूज थे यहाँ भी। इसके बाद फिर हम चले अंदर। अंदर हमारी चेकिंग हुई। अब यहाँ से हम भैया, यहाँ पे किस किस को डर लगता है प्लीज़ आप लोग बताइएगा कमेंट करके। मुझे तो बहुत डर लगता है और ये चीज़ मुझे ना बहुत पसंद आती है। काश मेरे पास भी एक ऐसा होता कि मैं भी अपनी माँ की सेवा कर पाती, बट नहीं मिला मुझे, ऐसा मौका नहीं मिला। मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ इस बात का। और हम अब लोग मेट्रो की वेट में खड़े हैं। अब यहाँ हम राजीव चौक उतर चुके हैं। अब आप देख सकते हैं राजीव चौक उतर के अब हम लोग न्यू दिल्ली जाने के लिए मेट्रो का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये लो फाइनली हमारी मेट्रो आ चुकी है। अब हम मेट्रो में बैठ गए। अब फाइनली हम उतर चुके हैं न्यू दिल्ली। और मेरे पतिदेव को ये नहीं पता था कि किस तरफ से जाना है और इनको जाना था गेट नंबर 3 से और हम लोग निकल गए गेट नंबर 1 से। भैया उसके बाद जो कड़ी धूप में हमें चलना पड़ा, चलते चलते उल्टा रास्ते की वजह से हमें फिर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे गए। वहाँ से हम लोगों ने ऑटो लिया। ओ अब देख सकते हैं आप कितनी ट्रैफिक, पूछिए मत। दिल्ली में इतनी ट्रैफिक कि समथिंग चलते चलते तो पैर में छाले पड़ ही गए थे और ऑटो में बैठे बैठे गर्मी से बुरी हाल हो रखी थी। बिल्कुल ऑटो चलने का नाम नहीं लग रहा था। अभी आपका थोड़ा थोड़ा ऑटो चलना स्टार्ट हुआ है। अभी थोड़ी थोड़ी ऑटो चल ही रही थी, तब तक ना हमने क्या देखा हम आपको बताते हैं। तो ये देखिए, यही देखा कि ऑटो फिर रुक गई क्योंकि ट्रैफिक फिर स्टार्ट हो गया। मतलब 2 डेक चलती थी और ट्रैफिक स्टार्ट। और ये देखिए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सा जगह है, क्योंकि यहाँ पे ना पता है बहुत सारे राइस की गोदाम मुझे दिखी। मुझे ऐसा लगा कि ये राइस का गोदाम है यहाँ पे, क्योंकि ना यहाँ पे मुझे कहीं कहीं पे ये दिखाई दे रहा था, तो मुझे ऐसा फील हुआ। और फिर हम यहाँ ट्रैफिक में फंस गए। और यहाँ से देखिए कब ऑटो निकलती है हमारी। हम ई रिक्शा ले रखे थे। अब हम पहुँचे, हम लोग ट्रैफिक में ही थे तो इसके पापा ने कहा कि चलो अब हम लोग उतर जाते हैं, यहीं से पैदल चलेंगे। और फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये जो भैया है ना, ये बिहार के ही निकले हैं, हमारे साइड आरा भोजपुर से ही ये भी थे। इन्होंने बताया मुझे कि मैं आरा भोजपुर से हूँ। अगर आप लोगों को कभी भी कुछ भी लेना हो, इनका जितना भी माल है ना सारा फ्रेश मिलेगा आपको। और हमारा जो काम था वहाँ का फाइनली हो चुका। और फिर हम न्यू दिल्ली स्टेशन पे आए। और आप यहाँ का मज़ा देखिए, ये देखिए टिकट के लिए भैया एक काउंटर, दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पे एक काउंटर खुली थी, बाकी सारी काउंटर बंद कर रखे थे इन लोगों ने। और एक ही काउंटर पे दोनों लेडीज़ और जेंट्स दोनों की चल रही थी। उससे भी बड़ी बात क्या कि यूपीआई इन्होंने बंद कर रखा था, तो कैश की ज़रूरत पड़ी मुझे। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कैश लिया। ये भैया को देखिए, लाइन इतनी ज़्यादा और ये नोट गिन रहे हैं। अब फाइनली मेरा नंबर आ गया, अब मुझे टिकट मिला। और एक बात बता दूं, टिकट पे इस बार रेट भी बढ़ गई थी, पता है। 10 रुपया भैया ने एक्स्ट्रा लिया, जबकि 50 रुपया मेरा लगता था। आप लोग बताइएगा कब से ये रेट बढ़ा है। और फिर हम लोग वहाँ से निकले, राजीव चौक पहुँचे। राजीव चौक पहुंचकर फाइनली हम लोग उतर गए। हमने ये भाई देख के बहुत मज़ा आया कि काश, हम सोच ही रहे थे अभी कि काश हम भी अनमैरिड होते, तब तो भैया ने मुझे देख लिया। और ये इनका कहना था, ये गुड़िया रानी का, कि भाई मैं अपना बैग तो खुद उठाऊंगी, मतलब अपना काम स्वयं करूंगी। और ये अपना काम देखिए इतने मेहनत से कर रही हैं, इतनी मेहनत से, ये देखते रहिएगा आप लोग। ये इनका मेहनत है। और गुस्से में बैठ गई, बोल रही हैं अब नहीं उतरूंगी, जब तक मोदी जी नहीं आएंगे मैं यहीं बैठी रहूँगी, नहीं उठूँगी, मैं सीट पे नहीं बैठूँगी। जिसको जो करना है कर सकता है।
और बहुत मुश्किल से मैंने अपने पति जी को मनाया और यहाँ पे फिर मैंने उनसे बोला कि मेरा 1-2 वीडियो शूट कर दीजिए, क्योंकि पूरे दिन तो मुझे दिल्ली में लगी थी, इसलिए फिर एक वीडियो शूट किया। फिर मैंने यहाँ नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी उतर चुकी हूँ। अब हम चलें अपने मंजिल की ओर। अब हम अपने मंजिल की ओर चल रही हैं। फाइनली आप देख सकते हैं गर्मी से क्या बुरा हाल हो रखा है, बिल्कुल शकल भी कर गया। हम तो टोटो में बैठ गए थे। यहाँ से हम अपने मंजिल की ओर निकल चले। देख सकते हैं किस तरीके से मौसम का हाल हो रखा है, बहुत बुरा हाल था भैया, बहुत गर्मी। अगर आप दिल्ली का इतना बुरा हाल हो रखा है, जितना बुरा ट्रैफिक का हाल उतना ही ज़्यादा गर्मी का। अब हम यहाँ से दिल्ली के लिए निकल चुके थे, अब अपने घर पहुँचने वाले थे। टोटो वाले भैया क्या बोल रहे हैं, भैया मेरे पास खुले नहीं है, मैं नहीं दूंगा। फिर उन्होंने देखो कैसे खुले निकाल लिए हैं। और फिर मैं घर आई, गर्मा गर्म चावल बनाया। आप लोग बताइएगा कि किन किन के घर पे दाल चावल गोभी आलू की भुजिया बनती है, ये बिहारी खाना। और गाइस आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि ये जो खाना है दाल चावल भुजिया